चाहे वो किसी बड़े नेता का बेटा हो या किसी बड़े कलाकार का बेटा हो या किसी का संगीतकार का बेटा हो या किसी एक्टर या एक्ट्रेस का बेटा हो, उसने गलत किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए। जो ड्रग्स की धाराएं होती हैं 1985 जिसका धारा नंबर 24 के तहत जो है 10 साल की उसको सजा देनी चाहिए। जो खुद गुमराह हो रहा है और हमारी जनता को भी गुमराह कर रहा है, जो खुद मरना चाह रहा है और हमारी जनता को भी मार रहा है ड्रग्स का सेवन करके। वो कह रहा है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जिसकी परवरिश ऐसी हो वो क्या करेगा और उसका बेटा क्या करेगा, वही तो करेगा। वो कहता है कि बेटा तुम जाओ ड्रग्स लो, मैं तुम्हारा बाप इजाजत दे रहा हूं कि ड्रग्स लो। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान ने, जो वहां पे मैनेजमेंट के लोग थे, क्रिकेट मैनेजमेंट के लोग थे, उनके साथ हाथापाई किया था और कहा था कि तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। अरे तुमको औकात दिखाने वाले, तुमको औकात में लाने वाले वही लोग हैं और तुम उनको औकात दिखा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि आर्यन खान केस में एक बड़ा पहलू आ गया है, एक बड़ा नाम सामने आ रहा है अनन्या पांडे का, जिन्होंने अभी अभी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए थे और अब इस ड्रग एंगल में अनन्या पांडे एक बड़ा नाम है। जो चैट्स आर्यन खान के पास से मिली थी, उन्हीं चैट्स के हवाले से वहीं अब एनसीबी ने समन भेजा था अनन्या पांडे को। एनसीबी दफ्तर अनन्या पांडे गई, उनसे सवाल जवाब करेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि शाहरुख खान की जो बेटी है सुहाना खान, उसकी बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त भी हैं अनन्या पांडे। तो अब उनका नाम इस सब में आना एक अपने में ही बड़ी बात है। तो विमल सिंह जी इस वक्त मेरे साथ है। विमल जी, अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं, बॉलीवुड का बड़ा सितारा बन गई हैं वो। अब ये ड्रग एंगल में अनन्या पांडे का नाम, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा बॉलीवुड जो है धीरे धीरे इस चंबल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ड्रग्स मामले में आप देखिए आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी, उसका नाम भी सामने आता दिखाई दे रहा है। अभी जो है अभी एनसीबी, मुझे जहाँ तक मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला है कि अनन्या पांडे को जो है एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे मोबाइल और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो हैं, लैपटॉप वगैरह, उनके साथ भी उनको बुलाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैट्स में कुछ तो ऐसी बातें हैं, तभी तो अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। एक कहावत है, मैं कहना चाहता हूँ आर्यन खान के पिताजी के बारे में। आर्यन खान के जो पिताजी हैं शाहरुख खान जी, जिनको किंग खान बनाने वाली यही जनता है। हम ही लोग जो है पैसा देकर अपना टिकट्स खरीदते हैं, उसी टिकट के पैसे से इनका घर द्वार चलता है। शाहरुख खान का इंटरव्यू आप जाके देखिए, विगत 15 साल पहले एक चैट इंटरव्यू में पूछा गया था शाहरुख खान जी से कि आप अपने बेटे आर्यन खान के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि आपका बेटा कहाँ भविष्य में जाए। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूं कि जो सारी चीज़ें अपने पास्ट में मैंने नहीं किया, अपने जवानी में मैंने नहीं किया, वो बेटा मेरा अपनी जवानी में करे। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है लड़कियों के साथ फिजिकली संबंध बनाए, सेक्स करे। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है ड्रग्स का सेवन करे। जब जिसका बाप ऐसा चाहता है, जिसकी परवरिश ऐसा चाहता है, बेटा तो करेगा ही, क्योंकि बेटा, कहावत है ना कि बेटा बाप का फर्ज पूरा करेगा। एक हमारे तरफ कहावत है, कहावत ये है कि सूप छलनी में 77 गो छेद। मतलब ये है कि जैसे छलनी जो है ना, छलनी जिसे छानते हैं, जैसे आटा भी छलनी, उसे वो आटा चाला जाता है। तो छलनी जो है सूप को देखकर बोल रही है कि तुम्हारे पास एक छेद है। तो सूप ये कहता है कि नहीं, मेरे पास तो एक छेद है, तुम्हारे पास तो 77 छेद है। और जिसके घर जो है कांच के होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। अब देखिए, बाप जो है बेटे को सिखा रहा है कि बेटा तुम जो है सेवन करो ड्रग्स का, तुम लड़कियों के साथ। आपने देखा किस तरीके से शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम का दृश्य, आपको सभी को पता होगा, हमारे प्यारा हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं उनको भी पता होगा। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान ने, जो वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग थे, क्रिकेट मैनेजमेंट के लोग थे, उनके साथ हाथापाई किया था और कहा था कि तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। अरे तुमको औकात दिखाने वाले, तुमको औकात में लाने वाले वही लोग हैं और तुम उनको औकात दिखा रहे हो। एक इसका दोस्त जो है, आर्यन खान का दोस्त बोला है कि शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, उसका दोस्त बोला है कि आर्यन खान को ड्रग्स बेचने की क्या जरूरत थी क्रूज में। आर्यन खान के पास इतना पैसा है कि वो क्रूज खरीद सकता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं और ये किसके पैसे की बात की जा रही है? हम सभी के पैसों की बात की जा रही है। हमारे सब दर्शक हैं, हमारे जो ईश्वर रूपी जो जनता है, वो अपना टिकट कटाती है, जाके जो है हॉल में बैठ के फिल्म देखती है, कहती है कि ये। एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि रईस मूवी था, उसमें शाहरुख खान ने बोला था, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इसकी सोच कितनी गंदी है। वो कह रहा है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जिसकी परवरिश ऐसी हो वो क्या करेगा और उसका बेटा क्या करेगा, वही तो करेगा।
वो कहता है कि बेटा तुम जाओ ड्रग्स लो, मैं तुम्हारा बाप इजाजत दे रहा हूं कि ड्रग्स लो। तो बेटा क्या कर रहा है, ड्रग्स का सेवन भी कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि आप भी ड्रग्स लीजिए। हमारे बाप को फिल्म नहीं मिल रहा है आजकल, हमारे बाप घर में ही बैठे हैं, आजकल उनका कोई फिल्म नहीं दे रहा है, तो ड्रग्स बेच बेच कर हम जो है पैसा कमाना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो यही सब तो कराना चाह रही है। आपने देखा था विगत 2 से 3 महीने पहले जो परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे महाराष्ट्र पुलिस के, उनका बयान आया था कि अनिल देशमुख जो वहाँ के गृह मंत्री हैं वो प्रत्येक महीना हमसे 100 करोड़ रुपया मांगते हैं। अब भैया हम 100 करोड़ रुपया कहाँ से ला के दें? तो 100 करोड़ रुपये हम वहीं से ला कर देंगे। ये ड्रग्स बेचेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के पास पैसा आएगा, शाहरुख खान कहेंगे लीजिए आप भी और ये गृह मंत्री जी को सेट कर दीजिए, तो भाई पैसा तो यहीं से आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि अब देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है आर्यन खान के बीच बचाव कर रही है कि नहीं आर्यन खान गलत नहीं है, तो गलत तो बोलेगा ही नहीं ना, पैसा आ रहा है ना वहाँ से, तो गलत नहीं बोलेगा ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है शाहरुख खान जिस तरीके से अपने बेटे की परवरिश दिखा रहा है एक इंटरव्यू में, जिस तरीके से बार बार वो कई सारे मूवियों में देखिए है करके तो बोलता है, आवाज़ तो है नहीं, लेकिन क्या कर हम जनता है, हम देख लेते हैं कि भाई अच्छा है, अच्छा मूवी बना रहा है, अच्छा रोल कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है ऐसे किंग खान के द्वारा, ऐसे महानायक के द्वारा, वो तो गलत है। जिस तरीके से भी आर्यन खान की बेल को फिर से आगे बढ़ा दिया, उनको बेल नहीं मिली, महाराष्ट्र सरकार साथ दे रही थी, जावेद अख्तर का बयान आ रहा था कि हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करती है मीडिया, तो अब इनके मुंह पे करारा तमाचा है ये एक तरीके। देखिए चाहे वो, मैं कहना चाहता हूं कि वो कोई भी हो, चाहे वो किसी बड़े नेता का बेटा हो या किसी बड़े कलाकार का बेटा हो या किसी का संगीतकार का बेटा हो या किसी एक्टर या एक्ट्रेस का बेटा हो, उसने गलत किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो ड्रग्स की धाराएं होती हैं 1985 जिसका धारा नंबर 24 के तहत जो है 10 साल की उसको सजा देनी चाहिए। जो खुद गुमराह हो रहा है और हमारी जनता को भी गुमराह कर रहा है, जो खुद मरना चाह रहा है और हमारी जनता को भी मार रहा है ड्रग्स का सेवन करके, ड्रग्स बेच रहा है। आपने देखा क्रूज में वो ड्रग्स बेच रहा है, जिस तरीके से एनसीबी का बयान है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम 10 साल की सजा और कम से कम इनके ऊपर जो है मुआवजा 10 लाख से ऊपर का करना चाहिए। पैसा बहुत है शाहरुख खान के पास, 10 लाख रुपया तो दे देंगे, लेकिन जो न्याय की जो सजा है, जो धारा है, वो कहाँ से बचेंगे? किसी का भी बेटा हो, मैं कहना चाहता हूँ वो किसी का भी बेटा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी, जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया, समीर वानखेड़े की जीत हुई, उन्होंने आते ही बोला सत्यमेव जयते, लेकिन इन लोगों ने समीर वानखेड़े के पीछे ही लोग लगा दिए थे। मतलब जीत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ये ड्रगिस्ट बच जाए। देखिए एक कहावत है, गीता में भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, बुराई पे सच्चाई की ही जीत होती है। ये तो कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है भाई, इनको तो चाहिए, इनको तो पैसा चाहिए, 100 करोड़ रुपये का डिमांड करते हैं, तो ये छोड़ेंगे? अब भाई ये तो छोड़ेंगे, ये तो कहेंगे ही। अब देखिए आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, देखिए वो मैं मानूंगा वानखेड़े जी को कि बहुत नेक और अपने कर्तव्य, उनकी पत्नी का मैंने बयान सुना था कि जब भी वो जो है बड़ा केस लेते हैं काफ़ी वो जो है टेंशन में रहते हैं और काफ़ी हर तरीके से उस केस को मतलब कि केस में वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने मेहनत किया है, वो जो है क्रूज में जाके अपने साथियों के साथ इसको पकड़ा है, और सच्चाई की तो जीत होती है, सच्चाई को तो कोई नहीं रोक सकता है। हमारे ईश्वर भी जिसके साथ सच्चाई है, ईश्वर भी उसी के साथ है। जी, जिस तरीके से अनन्या पांडे का नाम अभी सामने आ रहा है, चंकी पांडे बड़ा सितारा रहे हैं बॉलीवुड का, चंकी पांडे भी बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे जांच में, तो आपको लगता है कि और बड़े नाम का खुलासा हो सकता है? सहयोग करेंगे, सहयोग करना पड़ेगा, और जो भी लोग हैं उनको भी करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपने देखा था जिस तरीके से सुशांत केस हुआ था, उसमें भी ड्रग्स की काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी, रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कई लोगों का उसमें नाम आया था। तो ये जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे आर्यन खान हो, चाहे अनन्या पांडे हो, चाहे किसी भी सितारे की लड़की हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा जरूर मिलेगी। जी, अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब ये जो आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे का नाम आया, हो सकता है कि और भी लोग शामिल हो? क्योंकि अभी मैं एक बयान देख रही थी बॉलीवुड की तरफ से ही आ रहा था कि सब बॉलीवुड मिलके अपनी आवाज़ उठाइए आर्यन खान के लिए, नहीं तो अगला नंबर हमारा होगा। तो क्या सब ड्रग लेते हैं बैठ के? पूरा आपने देखा किस तरीके से, आपको तो आपने देखा, और मीडिया और हमारी ईश्वर रूप जो जनता हमें देख रही है उन सभी ने देखा कि भाई सुशांत वाले केस में क्या हुआ।
ये सभी जो है बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। अभी आप देखिए, अभी चैट जो है आर्यन खान का आया है चैट, अनन्या पांडे उसमें शामिल हो गई। अनन्या पांडे का चैट आएगा, कई सारे सितारे के बेटे बेटियां उसमें शामिल होंगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी सितारे का बेटा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, हम इसीलिए तो हमारे बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो फिल्म सिटी है वो नोएडा में खोला जाना चाहिए, क्योंकि नोएडा में तो किसी का औकात नहीं है कि ड्रग्स सप्लाई कर सके। बाबा हैं, गोरखपुर वाले बाबा हैं, क्या हाल करेंगे वो पता है सबको। तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को तो उगाही चाहिए, और उगाही के लिए यही सब तो बॉलीवुड के सितारे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं कि जो है महाराष्ट्र सरकार को पैसा दे रहे हैं, टारगेट उनका पूरा कर रहे हैं। और सारे नाम होंगे, अभी अनन्या पांडे का चैट खुलेगा, अभी उसके बाद कौन पांडे आएंगे, कौन खान आएंगे, वो तो आगे समझ में आएगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी देखेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं। सत्यमेव जयते होके रहेगा। बानखेड़े जी की बात जो है वो सत्य होके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ विमल सिंह जी। इन्होंने बताया कि सत्यमेव जयते, जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने ये बोला था, उन्होंने वो करके भी दिखाया, और सत्य की जीत यहाँ पर होती दिख रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक नाम आ रहे हैं, अनन्या पांडे, अब हो सकता है अनन्या पांडे के साथ पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।